आजादी के 78 साल बाद भी विकास की राह ताक रहा है आलमपुरा गांव। और सबसे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात यह है, हमारे बारां जिले के अटरू क्षेत्र के गांव से निकले दो जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में दोनों ही मंत्री है, और उनमें से एक के पास तो 2 विभाग है, पंचायत राज मंत्री व शिक्षा मंत्री, और दूसरे के पास ऊर्जा विभाग है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे बारां जिला के गाँव के लोग अभावों में अपनी जिंदगी बिता रहे। और हाँ, यहाँ तक ही नहीं, शासन दुष्यंत भी लगातार 5वीं बार सांसद पद पर बने हुए हैं, और आज केंद्र में भी सरकार इनकी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक डबल इंजन की सरकार में इनका राज। फिर आलमपुरा गांव विकास के लिए ताक रहा है, और ऐसे न जाने कितने आलमपुरा गांव है। आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है सरकार और प्रशासन की कि यहाँ आजादी के 78 वर्षों बाद भी हाई लेवल ब्रिज नहीं बन सका। 78 साल बाद भी विकास से दूर आलमपुरा ग्रामीणों ने उठाए हाई लेवल पुल की मांग की है। बता दें कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी बारां जिले की छबड़ा तहसील का आलमपुरा गांव बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। पार्वती नदी के बीच बसे इस गांव की लगभग 1200 की आबादी हर वर्ष बरसात के 4 महीनों तक मुख्य मार्गों से कट जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों ओर पार्वती नदी बहने के कारण गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो जाता है। ग्रामीणों के अनुसार बारिश के दिनों में गांव तक पहुंचने का कोई सुरक्षित मार्ग नहीं होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होती हैं। प्रसूता महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए 4 महीने तक रिश्तेदारों के यहां रहना पड़ता है। गांव का उच्च प्राथमिक विद्यालय भी दूसरे गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना भी ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए बेहद कठिन हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचने का कोई सुरक्षित साधन उपलब्ध नहीं है। अब तक पार्वती नदी पार करते समय 15 से अधिक लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव में आकर विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हाई लेवल पुल निर्माण की प्रमुख मांग। ग्रामीणों ने सरकार, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से पार्वती नदी पर शीघ्र हाई लेवल पुल का निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पुल बनने से गांव का वर्ष भर संपर्क बना रहेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। नमस्कार, मैं मोनू गुर्जर आनंदपुरा गांव से हूं, जो कि ये आनंदपुरा गांव के पास में आलमपुरा गांव है, जो छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के सोनी दिलोत पंचायत में पड़ता है। और उसकी आलमपुरा गांव की जो समस्या है उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। जो हमारी जो आवाज़ है वो शासन प्रशासन तक जा सके, पहुंच सके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पिछली साल जुलाई 2025 में हमने आलमपुरा गांव में पार्वती नदी है, और पार्वती नदी पर एक छोटा पुल बना हुआ है। तो पिछली साल क्या है कि वो पुल है जो बीच में से टूट चुका था, क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो जुलाई 2025 में हमने उसका मुद्दा उठाया था, और पत्रिका चंबल संदेश में उसकी न्यूज़ निकलवाई थी भाई ये पुलिया बीच में से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और यहाँ पर गाँव का 6 महीने 5 महीने तक बिल्कुल आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल संपर्क टूट जाता है, लोग हो जाता है गाँव। क्योंकि बरसात में पार्वती नदी बड़ी नदी है, तो इसमें बरसात में हमेशा उफान पर रहती है। तो इसमें क्या है कि गाँव बिल्कुल पूरी तरह से लोग हो जाता है। तो हमने पत्रिका के माध्यम से, चंबल संदेश के माध्यम से हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किया था। हमारी बात एमएलए साहब तक भी गई थी। एमएलए साहब ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी हैं, उनको पत्र लिखकर हाई लेवल ऊंचे पुल की मांग की थी। पर फिर हमने सोचा कि भाई ठीक है, एमएलए साहब ने जब डिप्टी सीएम साहब को पत्र लिखा है तो कुछ न कुछ तो होगा, बजट में पुलिया हो सके, मतलब पास हो जाए फरवरी बजट में। तो कुछ नहीं हुआ, हम फिर वही निराश। अब उसके पहले यहाँ पे इस गांव में मतलब लगभग 15 लोगों की पुलिया से गिरकर मृत्यु हो चुकी है। प्रत्येक साल कोई न कोई हादसा हो जाता है। और जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको बरसात से पहले, क्योंकि 4 या 5 महीने तक गांव बिल्कुल लोग रहता है, वहाँ पे कोई आवागमन का कोई साधन नहीं है। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बरसात से पहले ही या तो कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहना पड़ता है, या फिर कहीं बाहर शहर में रूम किराए से लेकर रहना पड़ता है। तो ये समस्या है एक। तो इसके अलावा जैसे चिकित्सा संबंधी कोई बड़ा बुजुर्ग है,
महिलाएं हैं, इनको अगर कोई चिकित्सा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या रहती है तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब क्योंकि इधर आ नहीं सकते हैं। और जो वर्तमान में वहाँ का जो स्कूल है वो भी अभी वर्तमान में कोई और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और ये जो गांव है, ये गांव 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में आता है, जो कि सांसद जी हैं, दुष्यंत जी है, उनके क्षेत्र में ये गांव आता है। और वहाँ से हमारे जो क्षेत्र है, ये मतलब लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ से जो दुष्यंत जी की माता जी हैं वसुंधरा राजे जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो भी रही हैं। उनके क्षेत्र में अभी तक ये समस्या है, इतनी बड़ी सालों से गांव में इतनी बड़ी समस्या है। 5 बार तो लगभग दुष्यंत जी वहाँ हमारे क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, पर अभी तक मतलब हम जो आलमपुरा गांव है, ये अभी तक समस्याओं से जूझ रहा है। मतलब हमेशा अभी तक ये मतलब विकास के लिए ताक रहा है। यहाँ पे अनेकों समस्या है, एक समस्या हो तो आपको बताऊं, इसके अलावा जो बच्चों का भविष्य है वो बिल्कुल गर्त में है। उस शिक्षा के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए मतलब बिल्कुल भी सुविधा नहीं शिक्षा से संबंधित। तो मेरा शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर यही मेरा नर्म निवेदन है कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये मांग है, इसको आप आओ देखो और इसको समाधान करो। हम आपसे यही निवेदन करते हैं बार बार। गाँव वालों की भी यही अपील है, सबकी उनकी तरफ से मैं भी कर रहा हूँ, गाँव वाले भी सब बोल रहे हैं। और इसके अलावा गांव में मतलब बड़े बुजुर्गों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। मतलब इसके अलावा कई मतलब बीमारी से कई लोगों की वहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि चिकित्सा संबंधी कोई साधन नहीं है, तो इस कारण भी वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और परसों के दौरान कई महिलाएं भी वहाँ पे मर चुकी हैं, मृत्यु हो चुकी है कई महिलाओं की परसों के दौरान, क्योंकि सुविधा नहीं है। तो ये भी हो चुका है वहाँ पे बहुत सी बार। तो हमारी जो ये समस्या है, ये हमारी इस समस्या को आप शासन प्रशासन तक पहुंचाओ, ये हमारी आपसे निवेदन है जनप्रतिनिधियों से। और विशेषकर मैं निवेदन करना चाहूँगा सांसद जी दुष्यंत जी से कि आप तक हमारी बात पहुँचे और आप इसको संज्ञान में लाएं और इस समस्या को समाधान करें। और गाँव वाले भी मतलब बहुत उम्मीद लगा रहे हैं मतलब। और ये गांव छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, आलमपुरा गांव है, आलमपुरा गांव के पार्वती नदी है, वहाँ की बात है ये। तो आप सभी से ये निवेदन है मेरा कि हमारी जो समस्या है इसका समाधान करें।